बिस्मिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावा स्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है, जिसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को इवेंट्स के साथ कॉल करना सीखेंगे। दोस्तों इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फंक्शंस के तमाम कंसेप्ट सीखे। हमने देखा कि फंक्शंस को जैसे हम पेज को लोड करते थे अपने ब्राउज़र के, तो फ़ौरन से आपका जो जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है वो कॉल हो जाता है और उसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप HTML के अंदर अपना कोई इवेंट कॉल करके जावा स्क्रिप्ट के किसी फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। क्लियर। अब आपके पास डिफरेंट तरह के आपको इवेंट होते हैं, जैसे क्लिक इवेंट होता है, मतलब जब आप माउस के साथ क्लिक करते हो, डबल क्लिक होता है जब आप माउस के साथ डबल क्लिक करते हो, राइट क्लिक जब आप माउस के साथ राइट क्लिक प्रेस करते हो, इसको राइट क्लिक इवेंट कहते हैं। ऐसे ही माउस ओवर जब आप माउस ले किसी चीज़ के ऊपर ऐसे माउस लेके जाते हो, ठीक है, उसे माउस ओवर कहते हैं। माउस आउट ये मतलब किसी चीज़ के ऊपर माउस लेके जाके उसके बाद जैसे आप पीछे हटाते हो, मतलब किसी चीज़ से माउस पीछे हटाते हो, उसको कहते हैं माउस आउट करना। माउस डाउन, ये माउस डाउन और दोस्तों क्लिक सेम ही होते हैं। माउस डाउन का मतलब यही होता है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर ऐसे क्लिक करते हो तो उसको हम कहते हैं माउस डाउन इवेंट। ऐसे माउस अप क्या होता है? माउस अप दोस्तों ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे क्लिक करके क्लिक छोड़ते हो ना, तो उसको हम कहते हैं माउस अप। ऐसे ही हमारे पास की के दो जो है ना वो इवेंट होते हैं, जैसे की प्रेस, यानी आप जब कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करके रखते हो तो उसको हम कहते हैं की प्रेस इवेंट। ऐसे जब आप वो वाली चीज़ जो की आपने प्रेस की होती है, जब आप उस की को छोड़ते हो ऊपर की तरफ, तो उसको हम कहते हैं की अप इवेंट। लोड क्या होता है दोस्तों? जब आप अपने पेज को रिफ्रेश करते हो, अपने इस ब्राउज़र के पेज को जब आप रिफ्रेश करते हो, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये लोड इवेंट है। उसके बाद अनलोड का मतलब क्या होता है? जब आप अपने ब्राउज़र की विंडो को बंद करते हो, मतलब ऐसे ब्राउज़र की विंडो है, इसको आपने बंद किया तो उसको हम कहते हैं अनलोड इवेंट। रीसाइज मीन जब आप अपनी ब्राउज़र, ये जो ब्राउज़र है इसकी विंडो को जब आप ऐसे पकड़ के रीसाइज करते हो, मतलब इसकी विंडो को छोटा बड़ा करते हो, उसको हम कहते हैं रीसाइज इवेंट। ऐसे स्क्रॉल इवेंट क्या होता है? मतलब ये जो आपकी ब्राउज़र के अंदर ये जो पेज होता है, उस पेज को आपको ना हम ऊपर नीचे मूव करने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, उसको स्क्रॉल करते हैं, तो उसको हम दोस्तों कहते हैं स्क्रॉल इवेंट। अब मैं आपको इन इवेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों हर इवेंट को यूज़ करने के लिए उनका मखसूस ना एक कीवर्ड है। जैसे क्लिक इवेंट के लिए हम लिखते हैं ऑन क्लिक। ये देखें हर इवेंट के नाम और उसके आगे मैंने उसके लिए जो सा हम कीवर्ड यूज़ करते हैं HTML के अंदर वो मैंने आपको बता दिया। तो क्लिक के लिए हम लिखते हैं ऑन क्लिक, ये आपके इवेंट का नाम है, और ये उसके लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं ये ब्रैकेट के अंदर वो लिखा हुआ। तो डबल क्लिक के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑन DB क्लिक। ऐसे राइट क्लिक इवेंट अगर आपने बनाना हो तो उसके हम लिखते हैं ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ऐसे अगर आपने माउस ओवर इवेंट का बनाना हो तो उसके हम लिखते हैं ऑन माउस एंटर। माउस आउट के लिए हम लिखते हैं ऑन माउस आउट। माउस डाउन के लिए ऑन माउस डाउन। माउस अप के लिए ऑन माउस अप। की प्रेस के लिए हम लिखते हैं ऑन की प्रेस। की अप के लिए हम लिखते हैं ऑन की अप। लोड के लिए हम लिखते हैं ऑन लोड। अनलोड के लिए हम लिखते हैं ऑन अनलोड। और रीसाइज के लिए ऑन रीसाइज और स्क्रॉल के लिए ऑन स्क्रॉल। अब दोस्तों ये जो आपके जितने भी इवेंट ना, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहे हैं, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस ओवर, आउट, डाउन एंड अप, ये सारे के सारे माउस के इवेंट हैं। और ये जो दो है ना, की अप, की प्रेस और की अप, ये आपके की के इवेंट है, मतलब आपकी कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ लगी होती हैं, बटन्स लगे होते हैं, उनके ये दो इवेंट उनके हैं। और ये जो लोड, अनलोड, रीसाइज और स्क्रॉल हैं, ये चारों दोस्तों आपकी विंडो के इवेंट्स हैं। मतलब ये जो विंडो होती है आपकी ब्राउज़र की, इसके ये इवेंट्स हैं। क्लियर, समझ आ गई बात की? तो ये भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब दोस्तों उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी याद रखिएगा। ये जितने भी दोस्तों आपके ये जो आपके माउस इवेंट्स ना, ये जितने भी ये जो सारे लेफ्ट साइड वाले, ये सारे दोस्तों आप HTML के किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मतलब डिव के ऊपर, हेडिंग के ऊपर, बटन के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, बॉडी के ऊपर, किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो नेक्स्ट ये जो आपके पास की के इवेंट है ना, मतलब ये जो आपकी कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं, कीज़ होती हैं, ये जो दो इवेंट्स हैं की के, ये दोनों दोस्तों इवेंट सिर्फ और सिर्फ आपके HTML के अंदर जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर जो आप इनपुट फील्ड्स बनाते हो उनके लिए यूज़ होते हैं ये दोनों इवेंट्स, या फिर ये आपके जो आपका HTML का बॉडी टैग होता है उसके साथ यूज़ होते हैं। सब के साथ ये यूज़ नहीं होते हैं। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके जो विंडो के इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे लोड, अनलोड, रीसाइज, स्क्रॉल, ये सारे के सारे दोस्तों आपके यूज़ होते हैं सिर्फ आपके HTML के बॉडी टैग के साथ। क्लियर। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, ये सारे आपके माउस वाले सारे इवेंट हर जगह यूज़ हो सकते हैं HTML के अंदर। ये जो आपके कीबोर्ड के की वाले दोनों इवेंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके HTML के फॉर्म टैग्स के साथ या फिर आपके HTML के बॉडी टैग के साथ यूज़ हो सकते हैं। और ये जो आपके विंडो के इवेंट्स हैं, लोड, अनलोड, रीसाइज और स्क्रॉल, ये सिर्फ और सिर्फ आपके HTML के अंदर जो बॉडी टैग होता है उसके साथ आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्लिक इवेंट यूज़ करना सिखाता हूँ, कैसे हम इसको यूज़ करके अपना जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट उसे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये देखिएगा ज़रा। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया हुआ है। हमने सिंपल लिखा फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन का नाम रख लिया टेस्ट।
और इस टेस्ट फंक्शन दोस्तों मान लो मैंने कुछ भी कोड लिख लिया, जैसे मैंने अलर्ट बॉक्स बना लिया यहाँ पे, और अलर्ट के अंदर मैंने जैसे लिख दिया KST लर्निंग, ठीक है, लेट्स मैंने ऐसे एक मैसेज लिख दिया। अब दोस्तों ये जो फंक्शन है इसको आप जनरली क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट में इस तरह से कॉल करते थे, आप लिखते थे टेस्ट, किसी भी फंक्शन को ऐसे कॉल करते थे, तो ये जो है डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है विदाउट एनी इवेंट। देखना मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखो ये जैसे आपको फंक्शन कॉल हुआ तो उसके अंदर जो अलर्ट बॉक्स है वो ऑटोमेटिक रन हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों सिंपल कॉल करने का तरीका था। अब मैं आपको जो है इवेंट के साथ इसको कॉल करना सिखाता हूँ। चलिए इवेंट के साथ कॉल करना, सबसे पहले मैं आपको ये जो माउस का क्लिक इवेंट है इसके साथ इसको यूज़ करना सिखाता हूँ। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो आपके माउस के जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे के सारे हम HTML के किसी भी टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन टैग ले लिया, मैंने यहाँ पे एक HTML का बटन टैग ले लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया क्लिक हेयर, ठीक है। एक मिनट ज़रा यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक हेयर, ओके। और अब इस बटन में चाहता हूँ दोस्तों जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो देन ये जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ये कॉल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने इस, और ये बात याद रखिएगा जितने भी इवेंट हैं ये सारे के सारे, इन सब के सब इवेंट्स को हम अपने HTML के किसी भी टैग के ओपनिंग टैग के अंदर लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं लगाते, ओपनिंग टैग के अंदर लगाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने इवेंट जो करना है दोस्तों वो है जी कौन सा, ऑन क्लिक वाला। तो आपने क्या करना है यहाँ पर लिखना है बटन के अंदर आके ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। और दोस्तों इवेंट का नाम लिखते हैं, आगे इक्वल करके डबल कोटेशन के अंदर दोस्तों उस फंक्शन का नाम बताते हैं जिस फंक्शन को आपने कॉल करना होता है। मैंने यहाँ पे टेस्ट फंक्शन को कॉल करना है, तो टेस्ट फंक्शन का नाम आगे राउंड ब्रैकेट, आगे आप सेमीकोलन लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिएगा ज़रा, मैंने पेज को किया रिफ्रेश और ये देखो ये बटन आ गया। इस बटन की वजह से दोस्तों देखना मैं क्लिक किया ना और देखो आपका जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन था टेस्ट वो कॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमने ये पहला क्लिक इवेंट सीख लिया। अब इसी तरह डबल क्लिक, उसके हम क्या लिखते हैं ऑन DB क्लिक। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे ऑन DB क्लिक। अब क्या बोला, जब मैं इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, अभी देखें मैंने इसको किया पेज को रिफ्रेश, अब इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें फंक्शन कॉल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये कॉल होगा। एक मिनट है, क्लिक के स्पेलिंग सही है, हमने सही से लिखे हैं ऑन DBL क्लिक होता है, ऑन DBL क्लिक, ऑन DBL क्लिक CLIC के क्लिक। यहाँ पे आए ब्राउज़र के अंदर आए, यहाँ पे आप किया रिफ्रेश, डबल क्लिक किया और वो देखें कॉल हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमने गलत लिख रहे थे, इसका नाम क्या होता है डबल क्लिक के लिए ऑन DBL क्लिक, क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट दोस्तों राइट क्लिक के लिए ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। आपने ये लिखा और उसके बाद एक मिनट ये सारा हटाया, डबल कोटेशन में आए, अपने फंक्शन का नाम बताया टेस्ट और इस तरह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, राइट सेव किया, अभी देखिएगा मैंने क्लिक किया नहीं हुआ। जैसे दोस्तों मैं माउस से राइट क्लिक देखें करता हूँ फ़ौरन से देखें आपको फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, फ़ौरन से फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है, क्लियर, समझाइए बात की। तो ये था आपका राइट क्लिक वाला। ऐसी माउस ओवर का मतलब होता है जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, उसके लिए हम लिखते हैं ऑन माउस एंटर। क्या लिखते हैं ऑन माउस एंटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑन माउस एंटर, ऑन MOUSE माउस एंटर, वो आ गया एंटर ENTER एंटर। अभी देखिएगा यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, ये देखें, देख रहे हो, दोबारा करता हूँ, देखना ज़रा। जैसे मैं बटन के ऊपर माउस ले जाऊँगा, ये देखो बटन के ऊपर माउस ले गया, फ़ौरन से आपका फंक्शन कॉल हो गया। ऐसे ही होता है आपका दूसरा होता है एक जो अब माउस हटाने वाला है, उसका नाम है ऑन माउस आउट। कि जब आप माउस हटाते हो उससे अपने बटन से माउस हटाओगे तो फिर क्या होगा, तो मैंने लिखा ऑन माउस आउट, ठीक है। जब आप ये लिखते हो तो अब क्या होगा बोला, अब ये फंक्शन तब कॉल होगा जब आप माउस हटाओगे। यहाँ पे FX की रिफ्रेश देखना ज़रा, माउस लेके फंक्शन कॉल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही माउस देखें मैंने बटन से हटाया, देखो फंक्शन फ़ौरन से कॉल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, समझ बात को, ओके। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है ऑन माउस MOUSE माउस डाउन, ऑन माउस डाउन DOWN डाउन। और ये मैंने आपको बताया था ये कैसे काम करता है, सेम क्लिक की तरह। मतलब ये मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो माउस लेके जाके क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया तो आपका जो है वो इवेंट कॉल हो जाता है। वो देखेंगे इवेंट कॉल हो गया, मैंने क्लिक किया उसके ऊपर तो वो आपका फंक्शन जो है कॉल हो जाता है, क्लियर। अब इस तरह एक होता है ऑन माउस अप। ऑन माउस अप कैसे काम करता है कि जब आप इस तरह देखें, रिफ्रेश किया पेज को और यहाँ पे गए, क्लिक करके जैसे क्लिक छोड़ा आपने तो फ़ौरन से आपका जो देखें फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, क्लियर। तो ये होता है दोस्तों ऑन माउस अप।
नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है जी की, ये की वाले की प्रेस और की अप। ये मैंने आपको जैसे बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ की अप और की जो आपका अप प्रेस है, ये सिर्फ और सिर्फ या तो आपके HTML के फॉर्म में एट्रीब्यूट के साथ यूज़ होते हैं, टैग्स के साथ, या फिर आपके इस बॉडी के साथ यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आप बटन हटा देता हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट मैं इसको बॉडी से यूज़ करना सिखाऊंगा आपको। चलिए मैं बॉडी में टैग में आया और यहाँ पर लिखा ऑन की प्रेस, PRESS प्रेस इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया जो मेरा टेस्ट फंक्शन है उसको कॉल कर दो। ठीक है, इस तरह से कॉल कर दिया। अभी देखिए जरा यहाँ पे आया F5 से किया रिफ्रेश, ऑन की प्रेस कि जब मैं की प्रेस करूँ, देखिए मैं अपने कीबोर्ड से देखिए कोई की प्रेस कर किया मैंने, सॉरी एक मिनट ऑन की प्रेस यार, आपने यहाँ पे क्लिक करना था, ऑन KEY की PRESS प्रेस। ओके, अब यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करें, आप एक्टिव कर लिया आपने उसको। अब दोस्तों देखो जैसे मैंने की प्रेस की कीबोर्ड से देखें फ़ौरन से फंक्शन जो है वो कॉल हो गया। क्लियर, ऐसे होता है ऑन की अप कि जब आप की छोड़ते हो, मतलब आप क्लिक करके पहले की प्रेस की, पहले से एक्टिव वाले ब्राउज़र को, अब देखा मैंने की प्रेस करके रखी हुई है और जैसे मैंने की छोड़ी तो फ़ौरन से देखो फंक्शन कॉल हो गया। क्लियर, तो इस तरह से दोस्तों ऑन की अप जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ भी आपको ये लिखा गया ऑन की अप। क्लियर, उसके बाद दोस्तों आ जाता है लोड। ये लोड का मतलब क्या, जब आप पेज को रीलोड करते हो ये तब कॉल होता है। अनलोड का मतलब क्या, ये तब ये कॉल होता है जब आप ब्राउज़र की विंडो बंद करते हो। अब इसके अलावा एक होता है ऑन रीसाइज का, ऑन रीसाइज, और एक होता है ऑन स्क्रॉल, ऑन साइज, ऑन रीसाइज का मतलब क्या कि जब मैं अपने ब्राउज़र की विंडो को रीसाइज करूँगा, मतलब अभी ये जो आपकी ब्राउज़र की विंडो है, ये देखो अभी ये इतनी विंडो है, अभी जैसे देखो पहले मैंने F5 से किया रिफ्रेश इसको, और अभी देखिए जैसे मैंने देखो विंडो को कर रहा हूँ, रीसाइज कर रहा हूँ, थोड़ी पहले इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। ओके, विंडो को रीसाइज किया, वो देखें रीसाइज करने से देखें रीसाइज किया तो फ़ौरन से देखें आपका इवेंट जो है वो कॉल हो गया। क्लियर, समझेगी बात की। ऐसे ही दोस्तों बाकी ये 3 रहेगी जो है ये आप खुद ट्राई करोगे। लोड वाला, जब आप पेज को लोड करो, ऑन इसके जब लिखते हैं ऑन लोड, जब पेज लोड हो। अनलोड, जब विंडो को बंद करो तब ये यूज़ होता है। स्क्रॉल के लिए क्या होता है बस के लिए कि यहाँ पे जो स्क्रॉल, जैसे ये स्क्रॉल बार है ना, जैसे ये देखिए ये स्क्रॉल बार है पेज को स्क्रॉल करने के लिए, जैसे ये स्क्रॉल बार आप मूव करोगे तो आपका जो है वो जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का। तो उसके लिए भी सेम तरीका ये यहाँ पे सिंपल लोड के लिए ऑन लोड लिखना आपने, ऑन अनलोड के लिए ऑन अनलोड लिखना आपने, और स्क्रॉल के लिए आपने ऑन स्क्रॉल लिखना है। क्लियर, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।